BRSV-OU सेक्रेटरी मिथुन ने खातून अरकान मुखन्ना पर तबसरा करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। कानून साज असेंबली में BRS की खातून अरकान मुखन्ना के खिलाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तौहीन आमेज तबसरे पर BRS के कायदीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। जुमेरात को BRSV के कायदीन ने तेलंगाना कानून साज असेंबली का मुहासरा करने की भी कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। BRSV-OU सेक्रेटरी मिथुन ने चीफ मिनिस्टर से खातून अरकान मुखन्ना के खिलाफ किए गए तबसरों पर गैर मशरूत मौज़रत ख़ाही का मुतालबा किया है। भारत राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तबसरे के खिलाफ उनके चेंबर के सामने बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया और उनसे मुआफी मांगने का मुतालबा किया। जुमेरात को तेलंगाना कानून साज असेंबली के इजलास के आगाज के बाद BRS अरकान असेंबली की हंगामा आराई देखने को मिली। क़ब्ल BRS के तमाम अरकान असेंबली अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधे असेंबली पहुंचे। बाद अज़ां उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चेंबर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और उनसे ख़वातीन से मुताल्लिक़ किए जाने वाले तबसरे पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। BRS के MLAs का इल्ज़ाम है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन की तौहीन की है और उन्हें ख़वातीन से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। BRS MLAs के एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। BRS के कारगुज़ार सदर KTR, साबिक़ वज़ीर हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, गंगुला कमलाकर, पद्मा राव गौड़, P कौशिक रेड्डी, अनिल जाधव, पल्ला राजेश्वर रेड्डी व दीगर को तहवील में लिया गया। SC दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर वजीर दामोदर राज नरसिम्हा और कांग्रेस के अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच के SC दर्जाबंदी के फैसले के तनाजुर में वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, MLAs दानम नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि व दीगर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनके चेंबर में मुलाकात की और उन्हें तहनीयत पेश करके मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और वजीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और वायनाड के साबिक़ MP राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड में लैंडस्लाइड के मुतासरीन से मुलाकात की। रियासत केरला के वायनाड जिले में 30 जुलाई को लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 166 हलाकतें हो गई हैं, दर्जनों अफराद जख्मी हैं और सैकड़ों मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन को महफूज मकामात पर और रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और वायनाड के MP रह चुके राहुल गांधी ने पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और सीनियर रहनुमा KC वेणुगोपाल के हमरा वायनाड के मेपड़ी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में लगाए गए एक रिलीफ कैंप पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात की। कांग्रेसी कायदीन ने मुतासरीन को उनकी हर मुमकिन मदद करने और इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहने की यकीन दहानी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए दर्जे फहरिस्त ज़ात SC और दर्जे फहरिस्त क़बाइल यानी ST ज़ुमरे के अंदर ज़ेली दर्जाबंदी की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1 अगस्त को एक तारीखी फैसला सुनाया गया है। अदालत उज़्मा ने दर्जे फहरिस्त ज़ात और दर्जे फहरिस्त क़बाइल ज़ुमरे के अंदर ज़ेली दर्जाबंदी की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 7 जजों की आईनी बेंच ने ये इंतहाई अहम और तारीखी फैसला सुनाया है।
याद रहे कि इस 7 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गोई, विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथुल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल रहे। बेंच ने तय किया है कि दर्जे फहरिस्त ज़ात और दर्जे फहरिस्त क़बाइल ज़ुमरे के लिए ज़ेली दर्जाबंदी की जा सकती है। और अदालत उज़्मा ने ये फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि 6 जजों की राय ज़ेली दर्जाबंदी के हक़ में थी, जबकि एक जज ने इसे इत्तेफाक नहीं किया था। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि दर्जे फहरिस्त ज़ातें एक यकसा ग्रुप नहीं है और हुकूमत मुतासिरा लोगों को 15% रिजर्वेशन में ज़्यादा तरजीह देने के लिए उनकी ज़ेली दर्जाबंदी भी कर सकती है। जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो क्विज़ 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। नामूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़, सहाबा इकराम के सही अक़ाइद की इशाअत, नस्ल नौ को सहाबा इकराम से मुतारिफ करवाने, दुश्मनाने सहाबा को बेनकाब करने, सहाबा इकराम की मोहब्बत दिलों में पैदा करने और उम्मत को सहाबा इकराम के मुकाम से वाकिफ करवाने के मकसद से सरजमीन दक्कन पर पहली मरतबा जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो क्विज़ 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के जिम्मेदारान ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्विज़ मुकाबले के पोस्टर्स जारी किए। मौलाना नज़ीर यूनुस जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से हर साल अज़मत सहाबा मुहिम चलाई जाती है और इसी मुहिम के तहत मसाजिद में जलसे आम, स्कूल व कॉलेजेस में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल एक नई पहल करते हुए अज़मत सहाबा को इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात इस मुसाबिक़े में हिस्सा लेने के अहल होंगे। ख्वाहिशमंद तलबा को स्कूल व कॉलेज की ID के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन बजरिए ऑनलाइन होगा। 100 रुपये अदा करने होंगे। जिम्मेदारान ने बताया कि मुसाबिका तहरीरी होगा। जवाबात उर्दू और रोमन इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं। हर जुमरे में अव्वल, दुव्वम और सुव्वम पोजीशन के अलावा 500 रुपये पर मुश्तमिल 5 तरकीबी इनामात दिए जाएंगे। जूनियर ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 10,000 रुपये, हाई स्कूल ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 15,000 रुपये और इंटर व डिग्री ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 20,000 रुपये होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ख्वाहिशमंदों को एक बारकोड स्कैन करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल मलिक मज़ाहरी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सदर, मौलाना कारी यूनुस अली खान जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सेक्रेटरी के अलावा मौलाना हिदायत अली खासमी व दीगर ने हिस्सा लिया। वलिही वस्सलातु अला अहलिहा वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जिस मकसद के लिए अभी हमारे साथी जनरल सेक्रेटरी मौलाना नज़ीर यूनुस साहब ने तारुफ़ करवाया, ये चूँकि जिस मुल्क में हम रहते हैं डेमोक्रेसी मुल्क है, जमहूरी अक़दार का मुल्क है, इस मुल्क में हम सब को बराबर का हक़ है अपने अपने नज़रिए और अपने अपने मज़ाहिब की बात को ऐसे अंदाज में पेश करें कि सुनने वाले उसको दलाइल की बुनियाद पर सुनकर सही अंदाज में उसका असर लें। इसी मकसद के तहत में ये सहाबा अज़मत सहाबा वाली मुहिम चलाई जाती है और उसको मुदल्लल अंदाज में यानी ऐसे अंदाज में बात रखी जाती है कि सुनने वाला उसको दलील के तौर पर असर ले और अपने दिल पर उसको बिठाने की कोशिश करे। और ये काम एक ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रेटर हैदराबाद में होता आ रहा है, उसके हम अच्छे असरात महसूस कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें अवामी जहनों के एतबार से और अकायद के एतबार से इनकलाब होता हुआ नज़र आ रहा है। सिलसिला जिला पुलिस के ऑपरेशन ज्वाला के जरिए दिफाई तकनीक सीखने वाली तालिबात ने आज अपनी
महारतों का मुजाहरा किया। खवातीन के खिलाफ छेड़छाड़, उन पर हो रहे हमले, जिनसी हिरासानी, रहजनी और दीगर जराइम के बढ़ते वाक़यात के चलते सिलसिला जिला पुलिस ने तालिबात में खुद एतमादी को फरोग़ देने के लिए एक इख्तिराई इक़दाम मुतारिफ करवाया था। ऑपरेशन ज्वाला के नाम से शुरू किए गए प्रोग्राम के जरिए सिलसिला जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को अपने दिफा की तकनीक सिखाई जा रही है। प्रोफेशनल ट्रेनर्स ने तालिबात को दिफाई तकनीक सिखाई है। महकमा पुलिस के ऑपरेशन ज्वाला के जरिए दिफाई तकनीक सीखने वाली तालिबात ने आज अपनी महारतों का मुजाहरा किया है। शरीदाबाद में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक होमगार्ड मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर का किरदार अदा कर रहा है। तन्हा होमगार्ड के गाड़ी रानों को रोकने, उनके दस्तावेजात की तनखी करने और फिर उन पर चालानात आयद करने से अवाम सख्त परेशान है। जिस तरह के मुख्तलिफ महकमात के लिए रहनुमायाना खतूत होते हैं, इस तरह से कुछ रहनुमायाना खतूत महकमा पुलिस के मुलाजमीन के लिए भी हैं। और अगर महकमा पुलिस की बात की जाए तो उनके लिए जो रहनुमायाना खतूत बनाए गए हैं, उसके मुताबिक सब इंस्पेक्टर के बिना एक होमगार्ड लैपटॉप और लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, वो सिर्फ एक पुलिस गाड़ी का ड्राइवर हो सकता है, लेकिन गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में ऐसा नहीं हो रहा है। एक होमगार्ड मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर बना बैठा है। स्क्रीन पर जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है कि गोलकुंडा में अलकापुर रोड पर पुलिस का एक होमगार्ड अपने एक हाथ में टैब और दूसरे हाथ में लाठी लिए खड़ा है और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर उनके दस्तावेजात की जांच कर रहा है, जबकि एसआई की गैर मौजूदगी में एक होमगार्ड ऐसा इक़दाम करने का कोई इख्तियार नहीं रखता। बताया गया है कि एक मामूली होमगार्ड मुबैना तौर पर एसआई का रोल अदा करते हुए मामूल लेकर गाड़ियों को छोड़ रहा है। पुलिस के आला ओहदेदार से अब इस सिलसिले में वजाहत करने की जरूरत है। ये बात भी बताने की जरूरत है कि गाड़ियों के दस्तावेजात की तनखी का इख्तियार इंस्पेक्टर गोलकुंडा की इमा पर एक होमगार्ड को सौंपा गया है या फिर होमगार्ड अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए खुद से ही दस्तावेजात की जांच कर रहा है और मामूल वसूल रहा है। सवाल ये भी है कि ये होमगार्ड कितने दिनों से अपनी मर्जी से गाड़ियों और उनके दस्तावेजात की तलाशी ले रहा है। इसको ऐसा करने की हिदायत किसकी जानिब से मिली है? अगर वो तवील अरसे से उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? बहुत सारे सवाल हैं जो अवाम के जहनों में उठ रहे हैं और पुलिस के आला ओहदेदारों को इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। और सबसे ताज्जुब खेज बात तो ये है कि होमगार्ड की मुलाजिमत मुस्तकिल नहीं होती तो फिर एक होमगार्ड किस तरह से एक सब इंस्पेक्टर का किरदार अदा करते हुए अवाम को परेशान कर सकता है। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। पेरिस ओलंपिक में हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन खवातीन के 50 किलो जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद मुकाबले से बाहर हो गई। नॉर्थ पेरिस एरिना में 50 किलो जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में निखत जरीन को शिकस्त का सामना रहा है। चीन की टॉप सीड व्यू ने बॉक्सर निखत जरीन को शिकस्त से 2-4 किया है। मुकाबले के आगाज से ही वो निखत जरीन पर
हावी नजर आई। आपको बता दें कि 2 बार की आलमी चैंपियन रह चुकी निखत जरीन ने इतवार के रोज शानदार अंदाज में ओलंपिक डेब्यू किया था। राउंड ऑफ 32 में जर्मनी की मैक्सी कैरिना क्लोटस को शिकस्त भी दी थी। निखत जरीन को शिकस्त देने वाली वीयू 52 किलोग्राम कैटेगरी में आलमी चैंपियन रह चुकी हैं। वीयू ने गुज़िश्ता साल एशियन गेम्स का टाइटल भी जीता था। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस का ब्रेक फेल हो जाने से बस भाखरापेट घाट रोड पर एक पहाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। मौसूला इतलात के मुताबिक कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस बेंगलोर से तिरुपति आ रही थी कि भाखरापेट घाट रोड पर ब्रेक फेल हो जाने से बस एक पहाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और ड्राइवर की हालत भी तशवीशनाक बताई गई है। मुकामी लोगों ने जख्मियों को रोया अस्पताल मुंतकिल किया है। चंद्रागिरी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर हादसे की तहकीकात का आगाज किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कावड़ यात्रा में शरीक हिंदू दहशतगर्दों ने एक मदरसे पर हमला कर दिया। जबरदस्ती मदरसे में दाखिल होने की कोशिश भी की। कावड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा आराई की जा रही है। हत्ता के कावड़ यात्रा गुजरने के रास्तों पर फूल बरसाने वाले पुलिस अफसरान और उन पुलिस अफसरान की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जा चुका है। ताज़ा तरीन वाक़या यूपी के हापुड़ से सामने आया है, जहां पर हिंदू दहशतगर्दों ने सिकंदर गेट के करीब एक मदरसे पर हमला किया। फिरका परस्तों ने कावड़ यात्रा को मदरसे के सामने रोक दिया और फिर JSR के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, मदरसे के गेट को तोड़ने और जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश भी की गई। याद रहे कि कभी रामनवमी तो कभी हनुमान जयंती तो कभी कावड़ यात्रा के नाम पर मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाना, फिरका वाराना कशीदगी फैलाना और गंगा जमुनी तहजीब को मुतासिर करना हिंदू दहशतगर्दों का मामूल बन गया है। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अदा कर दी गई। उन्हें कल क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने इस्माइल हनिया की तस्वीर और फ़लस्तीन के झंडे उठाए हुए थे। आपको बता दें कि इस्माइल हनिया को कल यानी जुमा को क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द लहद कर दिया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक इसराइली हमले में शहीद हो गए
वो ईरानी सदर की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए ईरान पहुंचे थे। इस हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हो गया है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.